जो है *99#, *99# आप अपने मोबाइल फोन से डायल करेंगे। मोबाइल फोन में आपके वही सिम होना चाहिए जिस सिम को, जिस मोबाइल नंबर को आपने अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर कर रखा है। इट मीन्स कि कोई ट्रांजैक्शन आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक एटीएम से पैसा निकाला, तो जिस मोबाइल में आपको आता है बैलेंस, विड्रॉल या डिपॉजिट का जानकारी जिस मोबाइल में आता है वो सिम आपका रजिस्टर्ड है, तो उसी मोबाइल से आपको डायल करना है *99#। ये एक यूएसएसडी कोड है। इसको डायल करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि अपने बैंक के नेम का पहला 3 अल्फाबेट लिखें। जैसे मेरा बैंक है HDFC, तो मेरे HDFC में HDF पहला 3 अल्फाबेट हुआ, वो हम लिखेंगे। किसी का यूको बैंक है तो वो लिखेगा UCO। लिख करके जब एंटर करेगा तो उसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं इन द सेंस कि आप बैलेंस चेक करना चाहते हैं या आप मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो नंबरिंग करके ऑप्शन आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो जैसे बैलेंस चेक करना है 1 नंबर ऑप्शन है, आपको मिनी स्टेटमेंट देखना है 2 नंबर ऑप्शन दबाइए। इस तरह से अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पैसा ट्रांसफर करने का बहुत सारा मोड होता है। एक इंस्टेंट मोड होता है, एक होता है IFSC कोड के द्वारा। तो नॉर्मली IFSC कोड एक ऐसी चीज है जिसको आप सभी जानते हैं, हर बैंक का अपना एक ब्रांच का IFSC कोड होता है। तो उसमें 4 नंबर ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं यूजिंग IFSC कोड। ठीक है, तो आपको करना यही है कि जो ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं उतना नंबर ऑप्शन प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मनी ट्रांसफर करनी है तो 4 नंबर ऑप्शन प्रेस किए तो फिर आ जाएगा कि जिसको भेजना है पैसा उसका आप IFSC कोड लिखिए, बैंक का IFSC कोड दबाइए, 11 अल्फाबेट का होता है वो, डिजिट और अल्फाबेट मिला करके। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है कि जिस अकाउंट में भेजना है उसका अकाउंट नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए एंड कितना अमाउंट डालना है वो डाल दीजिए। 5000 का लिमिट बनाया है गवर्नमेंट ने कि आप एक बार में 5000 रुपए कर सकते हैं, महीना में 25,000 रुपए तक इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के अकाउंट में। ठीक है, तो आपको करना यही होगा कि कोड डालना है और कोड डाल करके जो भी ऑप्शन आप दबाते हैं उससे रिलेटेड आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगा। ये जो तरीका है ये सिंपल सा तरीका है यूएसएसडी कोड के द्वारा। और सिर्फ इतना ही तरीका नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते, सॉरी आप किसी शॉप में जाते हैं तो वहां पे अगर आपके पास आपका डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम शॉप पे स्वाइप मशीन लगी रहती है। स्वाइप मशीन होता है जहां पे आप अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। तो जितना भी पेमेंट बना उस दुकान वाले का आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड स्वाइप कीजिए और एग्जैक्ट उतना पैसा ही आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। होता है ना, चेंज नहीं है दुकान वाले के पास, 5 चॉकलेट थमा दिया आपको, इस तरह की चीजें होती है तो आपको तो लॉस है 5 रुपीज का। ठीक है, राउंड फिगर करने के चक्कर में आपका 10, 20, 50 पैसा ऐसे ही चला जाता है, उसमें तो लॉस है आपका। एग्जैक्ट उतना पैसा जितना का बिल हुआ है उतना ही पैसा कटेगा अगर आप कार्ड स्वैप करते हैं। तो बहुत सारी जगह पे POS लगा होता है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल उसको, वो यूज कीजिए। या आप किसी को पेमेंट करते हैं तो बहुत सारे एप्स आ चुके हैं, रुपे एप्स है या फिर आपके पास मार्केट में एक पेटीएम का एप्स है, बहुत सारी चीजें। तो पेटीएम एप्स वाले दूसरों को भेज सकते हैं पैसा, दूसरे के पास अगर पेटीएम है तो उसका नंबर पूछिए और अपने पेटीएम से मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है। सिर्फ उतना ही नहीं, मोबाइल रिचार्ज करना है, डीटीएच रिचार्ज करना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब चीज आप कर सकते हैं बिना कैश के, बहुत सारी चीजें। और धीरे 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 गवर्नमेंट इस पे आ रही है कि आधार बेस्ड बैंकिंग, यानी एक मशीन आने वाली है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस वन। ये बहुत जगहों पे आपको मिलेगी शॉप पे।